बाहर में जा तू। मेरे लिए मेरा बेड रेडी है, रेडी कर दिया है अपना प्लाजो कि आपको अकेले डर नहीं लगता है क्या? नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। अभी सुबह सुबह उठ के बस मुंह में पानी मार दिया है और अभी मैंने सोचा क्यों ना सुबह ही झाड़ू पोछा किया जाए। और टाइम पे मुझे लेट हो जाता है, मतलब और टाइम में 5:30 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं 5 बजे ही उठ चुकी हूँ। तो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है सुबह सुबह। बाहर इतना ठंडा हो रहा है, इतना कूल कूल मौसम है दोस्तों। और अंदर पता नहीं क्यों इतना आग उगल रहा है मेरा रूम। तो अंदर ना हमेशा ही गर्म रहता है, बाहर इतनी मस्त हवा चल रही है। अब मैं बाहर घूम तो नहीं सकती इतने देर तक, तो अभी फटाफट से झाड़ू पोछा करते हैं। सबसे पहले आज मैंने सोचा है कि मैं अपना स्टोर भी साफ करूँ। जो बाहर है वहाँ हमने शूज़ वगैरह रखे हैं कार्टून में डाल के, क्योंकि शू रख हमने अभी खरीदा नहीं है। तो ऐसे ही ठूसा है पूरा, मिट्टी वगैरह धूल धूल हुई होगी, देखा भी नहीं है हमने जब से उसको रखा है। अब एक तो जूते भी ना फेंकने लायक है ना पहनने लायक है, रखे रखे इतने ज्यादा हो रहे हैं। तो मैंने कुछ बाल इस तरीके से बना लिया। चलो दिन की शुरुआत करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर भी हालत कुछ ठीक नहीं है, इन सबको सही करना है। लेकिन हाँ, बिस्तर मैंने सही कर लिया है, मैंने उठते ही सही कर दिया था। लेकिन मशीन की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कटे हुए कपड़े हैं, उसके टुकड़े हैं, और वो प्रेस करने का कपड़ा है वही रखा है मैंने, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में इसमें काम करने वाली हूँ। अगर थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हुआ तो झाड़ू मारते मारते ये धूप सर पे आ गई। इतना टाइम लगता है भाई जी, पसीने से पूरा तर। धूल भी इतना जमता है ना, इतना जमता है ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और ये बाल जहाँ देखो वही। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, धूप देखो। और ये धूप इतना गर्मी दे रही है, जबकि अभी पूरी तरह लगी भी नहीं है। आज तो बादल भी लग रहे हैं, कोहरा लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, फिर भी इतना गर्म हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे सदाबहार कितने सुंदर खिल रहे थे। मिर्च मिर्च का पौधा ही लगा है, बस फल पता नहीं कब लगेगा। यहाँ पे भी है, ये देखो ना मिट्टी छिटक के। तो आज मैं इन फूलों को बांध दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने कार्टून रखा था इस स्टोर पे, इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। ये क्या चूहे ने करा, ये छिपकली ने करा? छी यार, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना। और इसके अंदर सारे हमारे शूज है, तो ये सारे मैंने कचरा बाहर निकाल दिया है। और ये पूरा हाल इसका बहुत गंदा हो रखा है, तो इसमें पोछा मारते हैं। सबसे पहले झाड़ू मारती हूँ। ये क्या करूँ मैं इसका, अब कहाँ रखूँ मैं इसे? छी यार, गैस उल्टी ही हो गई मुझे। छी यार, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। छिपकली ने गंदा कर रखा है या चूहे ने, समझ नहीं आ रहा। तो ये मैंने बाहर निकाल दिया है सारा। अब मैं इसको कार्टून में नहीं डालूंगी, मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बकेट है हमारा, लॉन्ड्री बकेट है। लेकिन इसमें मैं शूज भरूंगी और फिलहाल के लिए, फिर शूज आएगा तो इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसमें बंद भी रहेगा ना। ये बहुत गंदा सा लग रहा है मुझे। उफ, इतना वाक वाक हुआ ना, अभी वॉमिटिंग ही हो गई मुझे। अभी मैंने यहाँ पे पोछा मार दिया है और ये कचरा इधर साइड कर दिया है। पहले मैं अंदर से पोछा मार के लाती हूँ दोस्तों, उसके बाद बाहर देखेंगे। सारे में साफ सफाई करना है। स्टोर मैंने साफ नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था वहां पे तो हम कुछ यूज करते ही नहीं है, तो स्टोर क्या ही साफ कर। लेकिन जो हालत आज हुई है ना मेरी, आज सोफा हो गया स्टोर साफ करने में, भाई मुझे ही पता है क्या हुआ मेरे साथ। वॉमिटिंग हो गई मुझे भाई, सुबह सुबह। छी, इतना स्मेल आ रहा है। एक तो ना ये कार्टून जो रखे होते हैं ना, इससे भी स्मेल आता है बहुत गंदा सा। तो दोस्तों जूतों की चप्पल की सेटिंग हो गई है, मैंने सब इसके अंदर भर दिया है। और अब ये थोड़ा सेफ रहेगा, इसके अंदर कुछ घुस नहीं पाएगा। और उसको अच्छे से मुझे ढकना है। अब किस चीज से ढकूं समझ नहीं आ रहा। बड़े मुश्किल से साफ किया दोस्तों ये। आज मैंने स्कूटी भी धो दी फिर से। तो अब जाते हैं नहाने धोने। आज ये हेलमेट टूट गया मुझसे। टूटा मतलब कि ये इसका ये निकल गया है साइड से। जब मैं इसको हटा रही थी, डिक्की के अंदर डालना सोचा मैंने, ये तो निकल ही गया। अब इसको लगाने की मैंने 15 मिनट तक कोशिश की, जो मुझसे नहीं लगा है। तो अभी मैंने इसको साइड कर दिया। मैंने कहा बाहर में जा तू, मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है काम कर करके।
और ये मैट वगैरह सही करते हैं, सारा मैट उठाया है मैंने। तो चलो नहा धोकर फ्रेश होके मिलते हैं दोस्तों, फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। पूजा करने का टाइम हो चुका है ओवर, क्योंकि 8:45 हो चुके हैं। अब नहा धोकर तो फ्रेश हो गई, लेकिन पूजा अब शाम को ही करूंगी। तो आप लोगों को पता है अभी नाश्ता करने का टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या। और खास बात क्या है कि मैंने कल शाम को भी कुछ नहीं खा के मैं ऐसे ही सो गई थी, क्योंकि मेरी हालत इतनी डाउन हो गई थी ना। कल दिन भर मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था बस कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं करना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं खाना खाती हूँ जाती हूँ, लेकिन मैं अंदर आई उसके बाद मुझे ना मन ही नहीं किया कुछ खाने का, इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर मैं वैसे ही सो गई। फिर सुबह 5 बजे उठी, तब से लेकर मैं काम में ही बिजी हूँ। आज मेरा बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था, स्कूटी भी धोया और स्टोर वगैरह सब साफ किया, और टाइम सिर्फ कमरे में और ऊपर से पोछा मार के सीढ़ियों में लाती थी। आज वो स्टोर वगैरह इतना गंदा हालत था ना, मेरे को अभी भी याद करो तो अजीब सा लग रहा है। वैसे कड़ी चावल बचा हुआ है, लेकिन अभी नाश्ते में क्या ही कड़ी चावल खाऊं। तो सोच रही हूँ चीला बना के खा लूं गेहूं का, गेहूं के आटे का, क्योंकि परसों मैंने बेसन का बनाया था ना, मेरे को बहुत दुख दिया उसने। पलटने में इतनी आफत आई ना मुझे बेसन के चीले में। तो अभी मैं सोच रही हूँ गेहूं का बना के खा लेती हूँ। इसलिए मेरा बैटर रेडी है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा पतला कर दिया है ऐसा लग रहा है मुझे। इसमें मैंने टमाटर शिमला मिर्च डाला है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने बना दिया है, कुछ इस तरीके का बना है ये। अब हम इसको पलटेंगे ऐसे। वाओ, ये अच्छा बना है। चीला रेडी है मेरा। शहद डाल दे दोस्तों, घर का शहद। चिया सीड का ड्रिंक बना रही हूँ मैं। शहद भी खत्म होने वाला है मेरा, किससे मंगाऊं। दो बन चुके हैं मेरे लिए दोस्तों, और यहाँ पे इतना बैटर बच चुका है। अब मैं इसका क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ फ्रिज में डाल देती हूँ, शाम को कभी बना के खा लूंगी। तो मेरा नाश्ता रेडी है, ये देख सकते हो चीला। और ये सब्जी दोस्तों मैंने कल दिन में बनाई थी, तो वो सब्जी बच गया था थोड़ा सा, साग साग खा लिया मैंने, आलू आलू बचा रखा है। तो इसको ही खाएंगे अभी हम नाश्ते में। फटाफट से नाश्ता करते हैं। अकेले का नाश्ता कुछ ऐसा ही होता है। और अब अपना काम शुरू करते हैं जो अधूरा छोड़ा था मैंने। ये प्लाजो रेडी करते हैं दोस्तों। तो गर्मी हो रही है आज सुबह सुबह, तो चलो सिलना शुरू करते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे। एक तैयार करके देखती हूँ कैसा बनता है, और फिर दूसरा सिलूंगी नहीं सिलूंगी, पर एक तो बना के खत्म कर लेती हूँ। मैंने अपना प्लाजो सिलकर कर दिया है बिल्कुल रेडी। अब इसमें बस 2 सिलाई लगने की देरी है। 2 सिलाई लगाने की, ये प्लाजो रेडी हुआ नहीं बस। रेडी कर दिया है अपना प्लाजो सिलकर। तो इसका पॉकेट, हाँ ये इसका पॉकेट है। पॉकेट में एक साइड ही डालती हूँ, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा जरूरत होती है, 2 साइड मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर दोनों साइड में सामान भर लेते हैं ना हम, अगर दोनों साइड ही पॉकेट होता है। तो अभी मैंने पहना है ये कॉर्ड सेट भी मैंने खुद ही बनाया था। जो मेरे पुराने व्लॉग देखते हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है। ये कॉर्ड सेट मैंने ऑनलाइन कपड़ा मंगाया था और फिर खुद बनाया था ये वाला। तो अभी मैंने ये पहना है, अभी मैं ये पहन के दिखाती हूँ कैसा लगता है। ये मैंने ज्यादा लूज नहीं बनाया है, क्योंकि घर में पहनने के लिए है, तो मतलब काम करने में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जाता है ऐसे खुला खुला बनाएंगे तो काम नहीं हो पाता है कंफर्टेबल, इसलिए। तो चलो ब्लैक कलर में ही है, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है। गर्म होता है, लेकिन ये वाला कपड़ा ज्यादा गर्म नहीं होता। ये रियोन का कपड़ा है। जिसे कपड़े की नॉलेज है वो लोग समझ जाएंगे, ये बहुत ठंडा कपड़ा होता है। पर हाँ, गर्मियों के लिए ब्लैक तो बोलते हैं गर्म होता है। पर मैं दो कलर के कपड़े लेके आई हूँ। एक मेहरून में है और एक ये ब्लैक। व्हाइट मेरे पास है, फिर घर में पहनने के लिए मैं व्हाइट नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। तो दोस्तों मेरा खाना रेडी हो चुका है, और खाने में मैंने क्या बनाया पता है? चावल मैंने फिर से बनाया, और सब्जी बनाई है थोड़ी सी। कड़ी तो थी ही मेरे पास, तो ये चावल मैंने दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि वो जो कल वाला चावल था कुछ ज्यादा ही हार्ड हार्ड लग रहा था। मैंने सोचा चिड़िया के डाल दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ छाता लेके स्टैंड लेने के लिए, वो स्टैंड लेने के लिए नहीं, फ्लावर स्टैंड लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो कल रात को ही बन चुका था, पर मैं कल बिजी होने की वजह से जा नहीं पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ पैदल पैदल। स्कूटी में जा नहीं सकती, मतलब जा सकती हूँ, नजदीकी है, वहां तक तो मैं जाके आ सकती हूँ मजे से। पर क्या दिक्कत है कि वापसी में जब मैं आऊंगी उस टाइम पे मुझे स्टैंड ई रिक्शा में डालकर लाना पड़ेगा। उसमें तो आएगा नहीं, मतलब स्कूटी में तो आएगा नहीं। मेरी आंखें देखो कैसी अजीब सी हो रही है ना, नींद आ रही थी मुझे, पर मैं उठ गई, अभी सोना नहीं चाहती। मैं कल जाके आ जाती हूँ थोड़ी देर, फिर वैसे ही रह जाएगा। तो उसमें कलर भी करना है, मतलब पेंट करना है। तैयार कर दिया है भैया लोगों ने, और भैया अरेंज कर रहे हैं ई रिक्शा। तो ये 3 है, 3 उधर है, तो इसमें कलर करना बाकी है। ये लोग हो गए यहाँ से ई रिक्शा में गई। तो ये आ गए स्टैंड घर में। अब इनको छत में लेके जाना पड़ेगा मुझे अकेले। अब समझ में ये नहीं आ रहा है मुझे कि इनको मैं सब छत में ले जाऊं या फिर कुछ यहाँ पर रख दूं। और उसमें पेंट तो हुआ नहीं है अभी, हाथ में इतना गंदा सा लग रहा है इससे।
क्या करे, पेंट तो लाना ही पड़ेगा लग रहा है मार्केट जाके। जितना जल्दी कर दूंगी उतना जल्दी हो जाएगा ये। चक दे पट्टे, इसको छत में पहुंचाना है मुझे। Let's go guys। पहुंचा दिया दोस्तों एक। अब दूसरे की बारी। ये टोटल 6 है, 3 बड़े 3 छोटे। और हाँ, एक बात, मुझे एक कमेंट आया था कि आपको अकेले डर नहीं लगता है क्या? तो दोस्तों, डरने वाली बात ऐसी है, जब तक आपका मन नहीं डरेगा ना तब तक आप नहीं डरते हो। और यार गाइस, भगवान ने इतने मोटे मोटे हाथ दे रखे, इतने मोटे मोटे पैर दे रखे, इसका फायदा क्या होगा अगर हम अकेले रहने से डरेंगे, है ना? हिम्मत ऐसा रखो मन में कि साला 3-4 को तो काट कूट के फेंक दो। मतलब वैसे नहीं, अगर अपने ऊपर आती है बात। और भूत भूत से मैं वैसे भी नहीं डरती, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है, मुझे विश्वास है। और रही बात इंसानों की, आज के ज़माने में बहुत से ज़्यादा इंसानों से डर लगना शुरू हो चुका है। तो इंसानों से भी मेरे को इतना नहीं है कि मतलब मैं रह ही नहीं सकती अकेले। रहना पड़ता है, जब समय आता है, समय के साथ साथ हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप लोगों को मैंने ये आंसर देना था, कब से सोचते ना, भूल जाती थी। आज याद आया, जब मैं अकेले चक रही हूँ ना कंधे पे, तब याद आया। तो मेरे हाथ कुछ ऐसे हो चुके हैं, देखो पूरा लाल लाल हो रहा है ये। इसमें या प्राइमर करना पड़ेगा या पेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी मैंने इसको स्टूल के ऊपर रखा था फोन को। अब मैं फोन हटाती हूँ, ये सारा ऊपर ले जाती हूँ, देखती हूँ अगर सारा नहीं ले गई तो एक मैं यहाँ रखेंगे उधर गैलरी के लिए, क्योंकि गैलरी में हमारा गमला है तो झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होता है। 2 मैंने पहुंचा दिए हैं, अभी ये 4 है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा मैं यहाँ रखूँ, कौन सा ऊपर ले जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। हमारी गैलरी में भी कुछ गमले हैं, कुछ यहाँ पर भी है। और वहाँ पे देखो, दरवाजा खोलने की वजह से बार बार ना हाथ लगा के गंदा हो चुका है हमारा पेंट। और आप इसमें करना ही पड़ेगा पेंट, तो ऐसे तो नहीं चलेगा गाइस। फाइनली दोस्तों, मैंने कर दिखाया और मेरी मेहनत आपको दिख रही है मेरे थोपड़े में। चक्कर आने वाला है मुझे, हाथ देखो यहाँ पे कैसे हो गए हैं। और बारिश वाला मौसम हो रहा है। मेरी गर्दन में इतना पसीना है, मेरे पूरे फेस में मेरा पूरा कपड़ा भीग चुका है पसीने से। है क्या पता आज बारिश हो, बारिश तो हो, लेकिन बस मेरे बीज ना सड़ा दे। हाथ देखो यहाँ, बीज ना सड़ा दे, बस मेरे बीज उग जाए जो मैंने लगाए हैं। बारिश ज्यादा होती तो फिर वो सड़ जाते हैं यार। तो एक मैंने यहीं पर रखा है, क्योंकि एक मुझे ज़रूरत है गैलरी के लिए, तो इसको मैं यहीं रखूँगी, यहीं पे कलर करूँगी इसको। मुझे पसीना इतना आ चुका था कि मुझे फिर से नहाना पड़ा। पूरे कपड़े मेरे लथपथ हो गए थे, मतलब ऐसा लग रहा था मैं किसी नदी में डुबकी लगा कर आ रही हूँ। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और हालत ऐसे लग रही है जैसे कि मैंने 6 स्टूल नहीं, कम से कम हजारों स्टूल ऊपर छत में पहुंचाएंगे, ऐसी कंडीशन हो गई है। एक तो पता क्या होता है, सीढ़ी में ना कुछ सामान उठाकर चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको पता है, छत में पहुंचाना था, हालत डाउन हो गई। अब तो बाहर हो रही है बारिश, बहुत प्यार से, खतरनाक नहीं, आज बहुत प्यार से बारिश हो रही है दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे बीज सड़ जाएंगे ऊपर जो मैंने लगाए हैं दोस्तों। और ये देखो हमारा फैनलिंग कितना अच्छा आवाज कर रहा है। बारिश तिरछी वाली हो रही है, पूरा भिगा दिया हुआ। छत में बारिश जमना शुरू हो गए है दोस्तों, ये देखो। लेंटर जितना, मतलब छत जितना सूखा था वो सब सोख लिया है बारिश को, और अब बारिश पानी जमना शुरू हो गया है।
तो अभी मैंने उठ के वो सिल लिया है दोस्तों, मतलब उसमें इलास्टिक लगाना रह गया है और नीचे फोल्ड करना रह गया है, बाकी सब हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर एनर्जी आई मुझे, तो मैंने सोचा सिल लेती हूँ। तो ये तो जो रेडी किया था मैंने, स्नेक लाइट खोल के वहाँ आधा खाया आधा छोड़ दिया है। तो बाहर से टहलने के बाद आई मैं अंदर और उसके बाद पूजा किया। तो अभी यहाँ पे हमारी बिल्ली है नहीं, तो आजकल डेली ही सफेद बिल्ली आ रही है, वो बड़ी वाली जिसके पीछे मेरी बिल्ली जाया करती थी। तो ये आती है, रोज खाना मांगती है, मतलब डेली का इसका रूटीन हो गया है यहाँ पे आना। पहले भी आती थी लेकिन हमारी बिल्ली होने पे ये नहीं आती थी। अभी जैसे हमारी बिल्ली नहीं है तो ये डेली आती है और खाना मांगती है। मैं पूजा कर रही थी, उसको खाना नहीं दे पाई, इतने जोर से आके चिल्ला रही है, ऊपर मंदिर में ही आ गई ऊपर वाले फ्लोर पे। तो इसको अभी खाना दिया मैंने, खा पी के यहाँ पे बैठी है और मुझे देख रही है अंदर को कि मेरी बात कर रही है। तो दोस्तों चीला दूसरा तैयार हो रहा है, एक मैंने बना दिया है और ये दिन मेरा छोप बच गया था थोड़ा सा, और क्या बताऊं, ये बैटर अभी भी बच गया है। मतलब मैंने ऐसा क्या इसको घोल दिया कि इसमें कुछ जादू मिल गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये और कल के लिए 2 बच जाएगा इसका, मतलब 2 पूरा बन जाएगा इसका चीला। तो अभी लाइट आई है, इससे पहले लाइट नहीं थी तो पूरा गैस गैस हो गया है, क्योंकि चिमनी ऑन ही नहीं था बिना लाइट के। तो चलो बनाते हैं फटाफट से और खाना शुरू करते हैं। खाना तैयार है, जो कि नाश्ते में होना चाहिए था मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो खाना होता है, नाश्ते में खाओ चाहे उसमें खाने में खाओ, है ना। तो अभी मेरा डिनर कुछ ऐसा है। खाना पीना भी हो गया है दोस्तों, फिलहाल सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, कल मिलेंगे और कल देखेंगे खास क्या होता है। तब तक मेरे साथ बने रहना, अपना ख्याल रखना।